You may all be seated in God's आप presence. सभी लोग अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। I count it as a great privilege to be here with you during these days. मैं मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात मानता हूं कि इन दिनों में मैं आप सबों के साथ में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। I have heard a lot about Philadelphia churches, the ministry here, especially Dr. Paul Matthew, and it is such a joy for me to be here physically present and minister to you. मैंने बहुत सारी चर्चाएं फिलाडेल्फिया सेवा के बारे में प्रभु के दास पास्टर पॉल मैथ्यूस और उनकी टीम के बारे में सुना, परंतु साक्षात आप लोगों के साथ में इस सारे काम को देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। After around 2 years of pandemic and all the social distancing, finally we are able to break through and we are all together. I praise God. The way you are seated here, it is such an encouragement. Praise God. लंबे अंतराल के बाद बीते 2 साल से हम लोग सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर और बहुत सारी चीजों का सुन के थक चुके थे, परंतु आखिर में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मैं वापस इस तरीके से बैठकर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। Also, I want to greet all who are watching online. It is such a joy to have you online as well. और साथ ही जितने भी लोग ऑनलाइन हमें इस वचन का और आराधना का आप आनंद ले रहे हैं, आप लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। Refiner's fire. एक शुद्ध करने वाली अग्नि के बारे में हम देख रहे हैं। What a theme it is. और कितना अच्छा ये एक विषय है। The moment I heard about the theme, I was so encouraged in my spirit because this is such a timely theme. और जब मैं इस संदेश के या ये इस विषय के बारे में सुनते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आत्मा में आनंदित हुआ। In the first session, I want to start off with something very basic, but I want all of you to follow with me through the scriptures. और सवेरे के इस सत्र में मैं पहले बहुत ही साधारणतः आपको कुछ बातों को लेकर जाने जा रहा हूं और बिल्कुल आप ध्यान से इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। Without this basic thing, I don't know whether we can understand the full meaning of refiner's fire. एक शुद्ध करने वाली अग्नि के प्राथमिक ज्ञान के बिना उस विषय को समझना हमारे लिए अधूरा हो रह सकता है। Our text will be Ephesians chapter 2 verses 1 to 4. और आज सुबह के समय में जो पद्यांश हम ले रहे हैं इफिसी की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 1 से लगाकर 4 तक में हम देखते हैं। So you all please open your Bible and look at this 4 verses. और आप सभी से आग्रह है आप अपने अपनी बाइबलों को खोलिए और हम इस अध्याय में से देखने जा रहे हैं। We will not read those 4 verses. I will highlight few words from there. पूरा हम आयतों को नहीं पढ़ेंगे, परंतु कुछ बातों को हम लोग यहाँ से लेंगे और पढ़ेंगे। But to get you understand what is there in this 4 verses, I would like to make some introductory remarks. और इस सारी 4 आयतों को देखने से पहले इसकी शुरुआती एक पृष्ठभूमि या परिचय को हम लोग देखेंगे। Many godly people have said we are living 21st century, we are living in dangerous times when it comes to study of the word of God. कई प्रभु के महान दास लोग इस बात को कहते आ रहे हैं और कहते हैं कि हम इस 22वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं और बहुत ही खतरनाक ये समय या गंभीर समय है। Why it is dangerous? क्यों ये कठिन है या खतरनाक है? We all have Bible. Those of you have Bible with you, can you please lift it up? You all have Bible. सुनिए ये क्यों खतरनाक है? हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। We have Bible. हमारे पास में बाइबल है। And some of us have more than one copy. और कई लोगों के पास तो एक बाइबल से और ज्यादा भी है। There was a time when Bible, the printing and to own it up and all, it was difficult, but now freely Bible is available. देखिए कुछ ऐसे समय भी, ऐसी सदी भी गई जहां पर बाइबल छपी भी नहीं थी और बहुत ही आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, परंतु अभी तो सबके पास में आसानी से उपलब्ध होती है। There is no dearth of preachers. No dearth कोई of... कमी नहीं है। If I was not coming here, there will be 10 other people who will want to come here or who will come here. देखिए, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो मेरे स्थान पर और भी दूसरे भी लोग बहुत सारे होते परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। We have Bible.
हम परमेश्वर का वचन है, We बाइबल have है, preachers. हम प्रचारक हैं, We have counselors. हम सलाहकार हैं, We have Bible colleges. हम बाइबल कॉलेज वाले हैं। I also work in a Bible college. मैं भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अध्ययन कराता हूँ। Why this age has become a very dangerous age? मैं सवाल मेरा यह है कि फिर क्यों इन सारी बातों के बाद हम कह रहे हैं कि बहुत कठिन समय, कठिन डेंजरस घड़ी है। There is forgiveness preached without repentance. देखिए, बिना मन फिराव के प्रचार, पाप क्षमा का प्रचार की कमी की, Forgiveness without repentance. पाप क्षमा के बिना पश्चाताप करना, You know what it is? इसका मतलब क्या है? Somebody will present about Jesus. कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे, Oh, Jesus died for you. यीशु आपके लिए मरे, If you believe in him, you will have eternal life. आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, आपको अनंत जीवन मिलेगा। Whoever wants Jesus, कितने लोगों को परमेश्वर ये यीशु चाहिए? all will come to the front. बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे। Why we want Jesus? क्यों हमें यीशु चाहिए? He will forgive my sin. वो मेरे पापों को क्षमा करेंगे। I will not go to hell. मैं नरक में नहीं जाऊंगा, I will go to heaven. मैं स्वर्ग जाऊंगा। If I don't come to Jesus, अगर मैं परमेश्वर के पास, यीशु के पास नहीं आऊंगा, in hell there is worms and fire. I don't want to go there. ओ नरक में तो कीड़े हैं और बहुत भयानक आग है, वहां नहीं जाना चाहता हूं। I have also seen preachers sometimes when they give an altar call, only few people lift their hands for Jesus. Then they will again another 5 minutes explain about how hell looks like. एक बार बोलने से तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा असमंजसता में रहेंगे, फिर थोड़ा सा 4-5 मिनट उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में कई लोगों को समझ में आता। When power goes off, we all sweat. Think about hell when there is full fire. और ऐसा अनुमान लगाते हैं नरक में तो बहुत भयानक आग जल रही है, और मनोभावना में हम लोग इतने पसीने में तरतर हो जाते हैं। After 5-10 minutes of explanation about hell, again an altar call. How many would want to go to hell? Nobody. We want to go to heaven. जब 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में, उसकी व्याख्या करने के बाद में आखिरी में ये परिणाम आता है कि बहुत सारे लोग, अब पूछते कितने लोगों को स्वर्ग जाना है, तो नरक में जाने वालों की गिनती है ही नहीं, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। In most places, forgiveness is preached without repentance. बिना मन फिराव के पाप की क्षमा का प्रचार किया जाता है। We will not hear usually testimonies about repentance behind the pulpit. We will not usually hear testimonies of repentance from the pulpit. हम कई बार इस प्रकार से सुनने में ये नहीं होता कि कोई बिना मन फिराए प्रचार कर रहा We है। will usually hear testimonies about, I was struggling in my studies. कई लोग इस प्रकार से गवाही बोलते हैं कि मैं मेरे पढ़ाई में बहुत ज्यादा संघर्ष रहित था। Oh, out of 10 subjects, I failed in 7 subjects. मेरे 10 विषयों में से मैं 7 विषयों में फेल हो गया। But after accepting Jesus, now I am the first in the class. आप गवाही बोलेंगे भैया कि यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद में अब मैं मेरी क्लास में प्रथम आ गया हूं। We will hear about that. उसको हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। But have you ever heard a testimony of somebody going up and say, I used to copy from my friend, but after accepting Jesus, I will not copy. परंतु हम ऐसी गवाही कभी नहीं सुने कि मैं प्रभु को नहीं मानता तो उससे पहले दूसरों को देखकर मैं उसकी नकल करता था, परंतु अब मैं प्रभु को मानने के बाद में ये सब छोड़ दिया। Why this is a dangerous time? क्यों ये कठिन समय है? We have a theme, refiner's fire. हमारे पास में शीर्षक है शुद्ध करने वाली अग्नि। This is a youth camp. और ये युवाओं का ये सम्मेलन है। Please understand this to understand refiner's fire. और यहां पर हम आ गए, हम सबको इस शुद्ध करने वाली अग्नि को अच्छी तरीके से समझना होगा। Forgiveness without repentance is a dangerous message. बिना पछतावे के या मन फिरावे के पाप क्षमा बहुत खतरनाक है। There is a second tendency. That is why this age is very dangerous. ये एक दूसरी एक सोच है, मनोभावना है, इसलिए बहुत आज ऐसा सोचने आते कि ये How many समय of बहुत you खतरनाक have है। pen or paper with you? Some of you. So did you all write this forgiveness without repentance? Please write it down and think about it. आप अपनी पेन डायरी निकाल कर इस विषय को लिखिए।
Forgiveness without repentance. I want Jesus to forgive my sin, but I am not willing to change my lifestyle. I am not willing to think differently. That is a dangerous state in the church. बिना माफी मांगे पश्चाताप, ये बहुत खतरे से भरा हुआ समय है। Second dangerous thing is salvation without holiness. पवित्रता, दूसरी बात, पवित्रता बिना उद्धार, Salvation without holiness. पवित्रता बिना उद्धार। We will hear testimonies about I had lot of idols in my house and that is thrown away. I was possessed with demon. I was delivered, but not talk about holiness. बहुत सारी गवाहियों को हम सुनते हैं कि मेरे घर में इस प्रकार की परिस्थिति थी, ऐसा ऐसा माहौल था, मैंने सब कुछ बदल दिया, और कोई भी पवित्रता के बारे में बातचीत नहीं करता। I am not downplaying forgiveness. मैं उस आप क्या बोल, Downplaying. I am not downplaying forgiveness. मैं पाप क्षमा को दबा नहीं रहा हूं, I am not downplaying salvation, मैं deliverance from उद्धार demon. को नहीं दबा रहा हूं, But I am saying there is an imbalance. मैं इन सारी बातों को कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों चीजों का बराबर समांतर होना चाहिए। Repentance is not talked about much. केवल पश्चाताप ही पश्चाताप को एक महत्व नहीं देना चाहिए, Holiness is not talked about much. और एक तरफा पवित्रता की बात नहीं करना। Especially in youth camps, holiness is like an outdated subject for adults. और जवानों के इस सम्मेलन के अंदर पवित्रता बहुत सारी बातें ही करना, और ऐसा लगता है कि नहीं की जाती है। Maybe above 60 years in a pastor's meeting, we talk about holiness. और हम लोग बड़े जो उम्र वाले हैं उनके बीच में पवित्रता की बात ज्यादा करते हैं। But for 17 year, 18 year to talk about repentance, to talk about holiness, no, some other subject please. देखिए 16 साल, 17 साल, 18 साल, इनके बीच में उन सब्जेक्टों को या उन विषयों को प्रचार करते हैं। There is a third wrong tendency. और तीसरी जो गलत फहमी है, That is to see Jesus as a savior but not as Lord. प्रभु यीशु मसीह उद्धारक है हाँ। परंतु बचाने वाला, ये मालिक नहीं है, प्रभु, Lord. मालिक, प्रभु। Savior, yes, Jesus is my savior. यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, But is Jesus your Lord? क्या प्रभु आपका प्रभु है? That language people don't understand at all. इस भाषा को भी लोग समझ नहीं पाते। If you ask a person, yeah, I confess that Jesus is my Lord, they will say that. कई लोगों को पूछेंगे तो बोले हाँ, मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि वो मेरा प्रभु है। Forgiveness without repentance is a dangerous tendency. माफी मांगे बिना पछतावा करना ये एक बहुत खतरा है। Salvation without holiness is a dangerous message. उद्धार बिना पवित्रता ये भी खतरनाक है। Having Jesus as savior, not as Lord, is very imbalanced. यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है लेकिन प्रभु नहीं है, ये भी संतुलन नहीं है, ये मतलब असंतुलित है। Those who understood whatever I said so far, can I see your hands? समझ में आ रहा है? Yes. So that is why there was a godly man who said a word called cheap grace. और ये बात को किसी एक महान व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला है कि बहुत ही सस्ता अनुग्रह। Cheap grace. बिल्कुल सस्ता अनुग्रह। It is Dietrich Bonhoeffer who said cheap grace. बिल्कुल सस्ता। What is that cheap grace? सस्ता अनुग्रह क्या है? We come to Jesus, हम यीशु के पास आते हैं, but you don't really understood the full purpose of Jesus. परंतु जब हम यीशु के पास आते हैं उसके पास में आने का उद्देश्य नहीं समझ पाते। You don't value what Jesus has done for you. हम प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उसको समझ नहीं पाना। The fault is not we are not coming to Jesus. We are all coming. We are all in this hall. इस हॉल के अंदर सब लोग हम आए, सब हम प्रभु के पास आए हुए। See, we could have spent our time 2-3 days somewhere having fun. हम बहुत सारे लोग यहाँ पर लंबी यात्रा करके कई समय से यहाँ पर आए,
ताकि इस कैंप के अंदर हमको आनंद मिले। So we all love Jesus. हम यीशु से प्रेम करते हैं, We all look up to Jesus. हम यीशु के तरफ देखते हैं, But there is something called cheap grace, परंतु एक बात है, सस्ता अनुग्रह, where you don't value what Jesus has done for us. जिसको हम कह सकते कि हमारे लिए प्रभु ने जो किया उसकी हम कीमत को नहीं जान Imagine पाना। Jesus will be standing here and saying, No, 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 that is not my purpose for you. Jesus will be saying that. उदाहरण के लिए प्रभु इस प्रकार से खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो मेरी ओर से नहीं है। My purpose, refiner's fire, this is something else. I want you to undergo a deep transformation. और बोलेंगे ये नहीं, ये जो शुद्ध करने वाली अग्नि नहीं, मेरा और मकसद और कुछ अलग है। But in most of the time, you know what happens? परंतु कई बार इस प्रकार से होता है, मालूम है? After the camp is done, also Jesus is standing. और कैंप खत्म हो जाता है और यीशु वहीं खड़े रह जाते हैं। Oh, something valuable I'll give you. Valuable. प्रभु हमें कुछ महत्वपूर्ण जिसकी कीमत है वो देना चाहते हैं। Not slippery grace. हमें मानो फिसलने वाला अनुग्रह नहीं, Living in sin. और पाप में जीवन जीना, Living in disobedience. और अनाज्ञाकारिता में जीना, But saying, I love you, Jesus. और बोलना है प्रभु तुझसे मैं प्रेम करता हूं। Jesus is saying, no, no, no. I can do more than that for you. प्रभु कह रहे हैं इतना काफी नहीं बेटा, मैं तुझे और देना चाहता हूं। Don't slip and fall and look at. मैं तुझे ये नहीं कहता हूं कि तू फिसल के गिरे रहे और पड़े रहे। Beware of cheap grace. ये है मानो मुक्त का, ये बिल्कुल हल्की सस्ती अनुग्रह। There is one more thing that I want to say in this introduction. Because we are having 6 sessions, we have enough time. I will take time for us to get into the refiner's fire. इस शुद्ध करने वाली अग्नि के अंदर हम जाएंगे, परंतु कुछ बातों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि और बहुत सारे सेशन भी हमारे Because पास। usually preachers complains is, I don't have time. I have many things to say. I don't have time. I have enough time. Thank you, Dr. Paul. I have enough time. So I'll take time. कई पास्टर लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय की कमी है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास बहुत टाइम है। There is a person by the name Leonard Ravenhill. Ravenhill. रेवन-हिल एक व्यक्ति थे। This name also you can write it down. No? इस नाम को भी आप अपने If you are पास लिख interested, लीजिए। later on you can listen or read Ravenhill. रेवन-हिल करके आप ये नाम अपनी डायरी के अंदर आप लिख लें। He said something very important about Christianity today. आज की मसीहत के ऊपर उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात को कही है। You know what did he say? वो क्या बताते हैं मालूम है? Christianity that you see today is so subnormal. जो मसीहत आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण है। So subnormal. This is not normal. ये बहुत साधारण नहीं है। If any Christian, if he begins to act as a normal Christian, he will be considered abnormal. जो व्यक्ति बिल्कुल मसीहत साधारण है करके साधारण सा काम करता है, वो जानता है कि ये बिल्कुल साधारण है। Correct? Not correct. So, in other words, how we will say, another illustration, cricket. Let's talk about cricket. IPL. आईपीएल की बात करते हैं, दूसरा उदाहरण। IPL Indian team has become so bad. So bad. हमारी जो इंडियन आईपीएल टीम है वो बहुत खराब है। If anybody is playing correct cricket, अगर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, the whole people are looking down. No, 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 this is not good. और लोग देख के बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है। Christianity has become what? मसीहत क्या है? So subnormal. और ये बोल रहे बिल्कुल साधारणता है। If anybody is acting like a genuine Christian, एक बहुत ही बहुत ही अच्छे मसीहत के रूप में काम करता है, everybody will look at him and say, this is not correct Christianity. और जो दिल से बहुत ही अच्छे से कर रहा है उसको बोलेंगे ये मसीहत अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। He is acting too much holy. ये तो अपने आप को बहुत ही पवित्र दिखाने का नोट कर रहा है। He came to the camp and he is very different.
ये इस कैंप में तो आया है परंतु बिल्कुल अलग दिख रहा है। I'm not saying this. A great man of God has said, Christianity today, whatever we are seeing, is so subnormal. If anybody is acting like a correct Christian, the whole world will look at him, including Christian world will look at him and say, he is abnormal. मेरे प्रियो, यहाँ पर बैठे हुए मैं आपको मेरी ओर से नहीं बोल रहा हूं, परंतु एक महान व्यक्ति बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठाकर बहुत सारे उसकी बुराइयां निकालने वाले होते हैं। So that is why I want to talk about salvation. इसलिए मैं उद्धार के बारे में बात करने चाह रहा Chapter 2, Ephesians chapter 2. हूं। इफिसी की पत्री 2 अध्याय। What is salvation? उद्धार क्या है? There are a word which is repeated twice in this chapter 2, verses 1 onwards. अध्याय के अंदर हम दो बातों इस वचन के अंदर एक शब्द को 2 बार दोहराया हुआ देखते Look हैं। at chapter 2 and verse 1. 2 अध्याय उसकी पहली आयत को देखिए। You were dead in your transgressions. यहां पर लिखा है Dead. पापों के कारण मरे हुए थे। In verse 5 again, when we were dead in transgressions. और यहां पर लिखा जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। All of you saw that? Twice one word is repeated. एक ही वचन को यहां पर 2 बार लिखा है। We were dead. हम मरे हुए थे। Verse 1, dead. हम मरे हुए थे। Verse 5, dead. और 5 में भी लिखा है हम मरे हुए थे। What is salvation? उद्धार क्या है? Salvation, is it something like somebody is coming with a backache and I am healed? Salvation imagery, is it like that? क्या कोई कमर का दर्द लेकर आया और उनके लिए प्रार्थना हुई और वो अच्छा हो गया, क्या उसके समान उद्धार है? Pastor, earlier also, I was a good person. I used to be very obedient to my parents, all that. But I had little bit of ego problem. Now I know Christ. Now I am okay. बोलेंगे पास्टर पहले भी मैं बहुत अच्छा था, अब बस थोड़ा सा मेरे अंदर घमंड था, अभी मैं आ गया हूं और मैं थोड़ा अभी ठीक है, अपने आप को मैं अच्छा मानता हूं। For many people, the understanding of salvation is like, I came to the meeting like a little pain was there. कई लोगों की ऐसी सोच रहती है कि मैं मीटिंग के अंदर आया, थोड़ा सा मेरे अंदर मेरे शरीर में दर्द था। Pastor, I was good in studies. मैं पढ़ाई में पास्टर बहुत अच्छा हूं। But once when I was in class 7, I met somebody. I had a quarrel with somebody and that issue happened. I am bad. I am coming like a person who sprained his ankle. हो सकता है जैसे कि बहुत अच्छा तो हूं, परंतु जब आगे बढ़ते बढ़ते 7वीं क्लास में आया और मेरा एक से झगड़ा हो गया और मैंने उसको मार दिया, मानो कि बिल्कुल थोड़ा सा परेशानी है। Now please help me Jesus, because I did that one thing when I was in class 7. और प्रभु मैं 7वीं क्लास में था और मैंने ये गलती करा, बस प्रभु। Or some people will say, I was very obedient to my father and mother. बहुत सारे लोग में से यहाँ कह सकते हैं, हाँ मैं तो मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छा आज्ञाकारी बेटा बेटी हूँ। I never copied from my friend. मैंने मेरे मित्रों से कभी नहीं नकल करी। I've stolen one single rupee from my dad's wallet. मैंने मेरे पापा की बटवे से कभी भी एक भी सिक्का नहीं निकाला। But I have a girlfriend. पर एक समस्या है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। So I am coming to Jesus. फिर मैं प्रभु के पास आऊंगा थोड़ा सा लंगड़ाते I am okay. बाकी सब अच्छा है, But only one problem. बस एक छोटी सी परेशानी है, Girlfriend. अ गर्लफ्रेंड। After 11 o'clock, I'll put this headphone. और शाम की 11 बजते ही मैं मेरा हेडफोन ढूंढने लगता हूं कि किधर रखा गया, चार्ज है कि नहीं है। Then tu bade megadu. That tu bade is the other person. I will live for you. और फिर बाद में क्या चलता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि तू बड़े मैं घटूं, वो कौन है वो आप खुद जानते हैं। But coming to Jesus, Jesus, please help me. I have this small problem, girlfriend problem. प्रभु को पास में आकर बोलेंगे, प्रभु सब कुछ अच्छा है, प्रभु बस एक छोटी सी समस्या है। We missed what salvation is. हम उद्धार क्या है उस बड़े विषय को भूल जाते हैं। Salvation is not about somebody coming with a little problem and coming to Jesus. Please heal me, heal me.
उद्धार वो नहीं है कि हमारे पास में कोई छोटी मोटी समस्या आ गई और उसको लेकर हम प्रभु के पास आए और उससे हमको छुटकारा मिल Did गया। anybody see what is the image here in chapter 2, verse 1 and 5? What is the condition of us without Jesus? कोई किसी ने इस अध्याय के बारे में, इस वचन को हमने देखा, उसके बारे में कोई परिकल्पना करी है क्या? Who said it? We were dead. Dead. हम मरे हुए थे। Can dead person walk? क्या एक मरा हुआ व्यक्ति चल सकता है? Can dead person come like this? क्या मरा हुआ व्यक्ति लंगड़ाते लंगड़ाते आ सकता है? A person without Jesus is dead. एक व्यक्ति बिना यीशु के मुर्दा है। Cotton. उसके नाक में रुई डाली हुई है। He cannot respond. वो कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। Were you like that? Were you like that? क्या आप ऐसे थे? When I asked this question, most of the people, what? ये सवाल जब पूछा गया तो हक्का बक्का रहकर I क्या don't हुआ? understand. I don't know. I was not dead. I was alive. अभी लग रहा है कि मैं मरा हुआ नहीं, मैं तो जिंदा हूं। I am in college football team. I am alive. मैं तो कॉलेज फुटबॉल टीम में हूं, मैं तो अच्छा खिलाड़ी हूं। I am 23 years old. I am okay. अरे मैं तो 23 साल का हूं, एकदम जवान हट्टा कट्टा हूं। We can never understand refiner's fire without this starting point. इस शुरुआती मुद्दे को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये जो शुद्ध करने वाली अग्नि है वो समझ There नहीं are आएगी। only two kinds of people in the world. इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, Not black or white, सफेद और काला नहीं, not rich or poor, और धनी और गरीब नहीं, dead in sin or alive in Christ. Only two people. पाप में मरा हुआ और मसीह में जीवित। Bible looks at everybody without Jesus. In Ephesians chapter 2, 1 and 5, you are dead. You are incapable of responding to God. You are incapable of loving God. You are incapable of serving God. You cannot. Can a dead person lift himself up? Can he do that? No. परमेश्वर के वचन अध्याय 2 के 1 और 5 में हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि यीशु के बिना हम एक मुर्दा है, मुर्दावस्था में है। क्या एक मुर्दा व्यक्ति कुछ कर सकता है, हलचल कर सकता है? यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। No. हमारा कोई भी हलचल नहीं हो सकता है। Now that requires little more explanation. यहां पे और भी थोड़ा सा हम गहराई में And जाएंगे। Apostle Paul is giving us explanation. This is what you were. You were dead. Meaning what? Dead meaning what? यहां पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को समझाने के लिए मरा हुआ का क्या मतलब? There are four forces that defeated us and put us there. You are dead. There are four forces. 4 प्रकार के फोर्स है जो हमें दबाते, ताकतें हैं जो हमको दबाती है और बोलती है तू मरा हुआ है, तू मरा हुआ है, तू Like मरा a हुआ है। person who is stabbed to death. Like a person who is killed, stabbed. मानो कि कोई व्यक्ति है जो हमको मार रहा है। Like उसमें that. Like that, there are four things that defeated all of us. Without Christ, we were like that. बिना यीशु के मैं और आप भी उस मुर्दा अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति के समान है, मानो कोई हमें मार रहा है। There are two external forces. दो जो बाहरी ताकतें हैं, There are two internal forces. दो बाहरी ताकतें हैं और दो भीतरी ताकतें हैं। That made us like a dead people. और वो हमेशा हमें एक मरे हुए व्यक्ति के समान में देखती है। Look at verse 2, chapter 2, verse 2. What are those two forces that defeated us and put us in that coffin? We were dead. What were those two forces? 2 अध्याय की दूसरी आयत को हम देखते हैं कि ऐसे कौन से जो प्रभाव है जो हमें उस मुर्दा अवस्था में First force in verse 2 says, we followed the ways of this world. पहली बात कि तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार का ताकत थी। Who is a dead person? कौन है एक मरा व्यक्ति?
Without Jesus, we are all dead. Bible says. बाइबल हमें बताते हैं कि यीशु के बिना हम मरे हुए हैं। Why we are called dead? क्यों हमें मरा हुआ कहा जा रहा है? Joe was walking, देखो जो तो चल रहा है, but heaven looks at me, you're dead. परंतु स्वर्ग देख रहा है कि तू मरा है। Why? क्यों? Because I am following world. क्योंकि मैं संसार की रीति पर चल रहा हूं। World has certain definitions about beauty. और दुनिया की एक परिभाषा है, वो दुनिया का बाहरी चकाचौंध, दुनिया की सुंदरता। World has definition about success. और दुनिया की परिभाषा है सफलता। World has definition about blessed person. World has definition. दुनिया की एक परिभाषा है सफलता पाया हुआ व्यक्ति। If I was coming in a Mercedes Benz, मैं यहां पर जब कोई मर्सिडीज में आता, without one fraction of all of you, the speaker has come in Mercedes Benz. अगर मैं मर्सिडीज में आता और आप लोग बाहर होते तो मालूम पड़ जाता कि हाँ यहाँ पर जो मुख्य वक्ता है वो पहुंच चुके हैं। In your university, if a film star is invited to be the chief guest for your university anniversary, if he comes in a BMW, और आपके विश्वविद्यालय के अंदर कोई एक मुख्य वक्ता के रूप में एक फिल्म के अभिनेता को बुलाए और वो BMW के अंदर आएगा और बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, and there are 3-4 black cats coming out and he walks in between and all the people, all the students, when will I become like that? और जब वो उनके आगे पीछे काले सफारी वाले 2-4 काले चश्मे पहनाकर आसपास घूमेंगे, तब कॉलेज वाले लड़के लोग सोचेंगे अपना समय कब आएगा। Look at the beauty. अरे देखो तो सही, इस बंदे को 2-4 साथ में घूम रहे हैं। Look at the muscle. अरे इसकी बॉडी तो देखो, Look at the way he walks. अरे कैसा स्टाइल में चल रहा है। Sometimes by observing closely, we will start walking like that. देखिए कई बार उनको बड़ी गंभीरता से देखने के समय में हम भी आईने के सामने जाके थोड़ा ऐसा करके देखने लगते हैं। And parents will ask, what happened to you? और माता पिता बोलते हैं बेटा क्या हो गया तेरे को। Some extra vocabulary sometimes will come. The film star, whatever he uses, like for example, the place where I come from, these days everybody like. Almost in every other sentence they will add like. The word like. और क्या होता है कई बार ये जब लड़का देख लें के बाद में उसका हुलिया बदल जाता है और थोड़ा सा मुंडी हिलाकर हाथ हिलाकर बात करता है। मम्मी बेचारी गरीब किचन से बोलती है बेटा तेरे को हो क्या गया, तो फिर वो नई नई वक़्फ़ इस्तेमाल करता है, जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है लाइक है, तो कई बार ऐसे बड़े बड़े शब्द ऐसे बोलने लगता है। The world has clear definition about beauty, success and the state of being blessed. दुनिया की परिभाषा, संसार की परिभाषा ये है सफलता, बड़ा नाम, 4-5 आदमी आगे पीछे घूमना, शोहरत, ये परिभाषा है। And people without Jesus is also clapping and wow, when I will become like that? और लोग जो बिना यीशु के हैं वो ताली बजाकर बोल रहे हैं कि मैं कब इसके जैसा बनूंगा। People with Jesus is also, when will I become like that? और यीशु जो पहने हुए आज यीशु में हैं वो लोग भी ताली बजाकर बोल रहे हैं अरे अपना समय कब आएगा यार इसके जैसा। Dead people. मरे हुए लोग। Who are dead people? कौन है मरे हुए लोग? Those who follow the world. जो दुनिया के पीछे चल रहे हैं। They will never think how if Jesus would have come in my university. They will never think of it. वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यीशु अगर मेरे इस विश्वविद्यालय में आए तो how it would be. कैसे होगा? If Jesus was walking through our corridor in university, how it will look like. They will not think. वो कभी नहीं विचार करेंगे कि यीशु मसीह हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे और वो चलेंगे हमारे उस स्थानों में। Their whole thought pattern is models, film star, cricket stars, world. Those people who set the trends, as they say it. ऐसा बोलना चाहिए, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ऐसे विचार भरे, ऐसी सोच भरी है कि उनके दिमाग के अंदर बस दुनिया की बातें, नाम, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें उनके दिमाग के अंदर फंसी हुई है। How many of you have Instagram account?
कितने लोगों के इंस्टाग्राम So you all know what is the meaning of following. Following, you know it. उसके पीछे जो फॉलो करना है उसका अर्थ आप जानते हैं. You look at that tutu. Is there a word followed there? When you followed the ways of this world. Did you see that? Followed. Who is a dead person? He has subscribed to the world. देखिए यहाँ पर अपन संसार के रीति पर लिखा है शब्द हिंदी में, और जब हम उसको क्या करते हैं, उंगली करते, लाइक करते हैं, Follow. तो Follow हम button. फॉलो कर रहे हैं. So- मतलब हम दुनियादारी के पीछे पड़े हैं. Every day morning, new updates will come. प्रतिदिन आपको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने टच किया, लाइक किया, वो अपडेट आपके पास आएंगे. Maybe, I don't know, in this camp also it would have happened 2 days back. This t-shirt is not enough. This t-shirt is not enough. ये हो सकता है इस कैंप से पहले ये जो टी शर्ट है वो काफी नहीं है, मजा नहीं आ रहा. Yeah, I like that word. I have heard that word. Yeah. So this shoes not enough. ओह, ये जूते काफी नहीं है, It's not trending. ये जरा उसके समान नहीं जैसा मैं चाह रहा हूं. So that is when the new thing has flashed in the morning. So you get the same color, this thing, and maybe a handband, and then socks and shoe, everything same color. और कुछ ऐसा नया चित्र आ जाता है और हम उसको देख के बिल्कुल हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर चुप जाता है और बिल्कुल उसके जैसा की जैसा आ जाता है. Don't get me wrong. मुझे आप गलत ना सोचिए, I am all for decent dressing. I'm all for it. मैं ये सारी चीजों में इच्छा रखता हूं. Wear good t-shirt. अच्छी टी शर्ट पहनना मुझे अच्छा लगता है. Wear matching t-shirt. No problem. अच्छी टी शर्ट मैच वाली अच्छा लगता है These मुझे. are good things in the world. Enjoy it. अच्छी चीज है, आनंद उठाओ. But a dead person who has come to the camp is only interested in this. परंतु एक मरा हुआ व्यक्ति इस कैंप के अंदर आया, वही इन चीजों में अपनी रुचि बताए. He likes when somebody else will come and ask, "Hey, man, you're looking smart." He likes it. जब कोई व्यक्ति आएगा और क्या लग रहे हो यार, तो उसको ऐसा लगेगा हाँ अच्छा. So if nobody is asking that, अगर कोई आपको पूछेगा नहीं, all chances that he will go change and come in the afternoon. ओ ये पक्का हो सकता है. अरे कोई सवेरे से पहना हो यार, एक भी तो बंदा आके नहीं पूछा, चलो दोपहर में बदल कर आ जाएगा. Dead person will be in the camp. डेड जो मरा हुआ व्यक्ति है उस कैंप के अंदर आया है. How do you recognize dead people? We are all alive, breathing, right? देखिए हम यहाँ पर सब लोग जिंदे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है, सब हम जिंदे How हैं. many of you are alive? कितने लोग जिंदे हैं, थोड़ा हाथ हिलाकर बताइए. But Bible calls there are chances that some of us are dead. परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से जब देखते हैं तो बताता है कुछ स्थान पर कि यहाँ कुछ मरे हुए. Don't lift your hands now. अब मत हाथ उठाना. Some have subscribed to the world. कई लोग हैं, कुछ उसमें से जो दुनिया को सब्सक्राइब कर, For them, Jesus is a means to get something in the world. और उन लोगों को यीशु को इस प्रकार से पाते हैं कि दुनिया में कुछ पाना है. तभी Their understanding is the more I dance, the more Jesus will give me something. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ज्यादा नाचूंगा तो ज्यादा प्रभु यीशु मुझसे प्रभावित होंगे. Their understanding is okay. So now I have come for 3 days. It's a big sacrifice I'm making for you, Jesus. Now in the coming admission, I should get an admission. कुछ लोग ऐसा सोचे, प्रभु 3 दिन के लिए इतनी लंबी यात्रा करके और 3 दिन वहां रुकना है, 2 दिन आना जाना है, प्रभु एक बड़ा बलिदान दिया है, एडमिशन तो बनता है. Our camp theme is what? Refiner's fire. हमारे इस कैंप का जो शीर्षक क्या है? Why this refiner fire has to come down? ये जो शुद्ध करने वाली अग्नि है वो क्यों इस कैंप के अंदर आ? Some people who claim to be alive are still influenced by the world. Refiner fire has to come touch, change, transform. After 3 days, when we go out of this place, we should declare as an army, what matters is God only for me. I don't care what world thinks about me. मेरे प्रियो, हम घर से जैसे भी हालात में जैसे भी आए हैं, कैसे भी आए हैं, किसी ने भी भेजा है, किसी ने हमको इस कैंप के अंदर पहुंचाया है,
जब परमेश्वर की वो अग्नि, शुद्ध करने वाली अग्नि यहाँ पर आए, तो हमें शुद्ध करना, जैसे हमें सवेरे सत्र में देखा, वैसे शुद्ध करके, अलग करके, हमारी छटनी करके हमें उस प्रभु परमेश्वर की स्वरूप में, उसके समानता में बनाए, तो ही तो वो अग्नि आए उसका हमारे लिए। That is why refiner's fire is going to come. ये अग्नि इसीलिए तो आ रही है कि हमें शुद्धता की जरूरत है। Otherwise, refiner's fire will become like a tickling experience without any transformation. अगर हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो मानो एक मामूली जलने वाली उस अग्नि के समान होगा। Apostle Paul is writing, we were all following the world. पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं कि हम उस संसार में गिरे हुए रीति पर चले हुए हैं, But God saved us. परमेश्वर ने उस दुनिया में से, उस संसार में से हमको बचाया। It was like a dead man. मानो हम एक मुर्दावस्था में पड़े थे, वहां से हमको उठाया। God blew that air, that his element of life into my nostril. परमेश्वर ने उस नथनों में उस जीवन की सांस को फूका है। Now I can see clearly. अब मैं स्पष्ट तरीके से देख सकता हूं। Now I can obey Jesus. अब मैं यीशु मसीह का आज्ञा मान सकता हूं। Now I live for Jesus. अब मैं यीशु के लिए जी रहा हूं। The moment you say that, your friends, the world will look at you and say, you are a dead man. मेरे प्रियो, जब आप ऐसा आपके साथ में होगा, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन, बदलाव आएगा, तब दुनिया आपको बोलेगी तू मरा हुआ व्यक्ति। The world knows only dead people. क्योंकि दुनिया मरे हुए व्यक्ति को जानती है। The world knows only dead people. मेरे प्रियो, दुनिया मरे हुए को जानती है। When the refiner's fire will hit us, we will become alive. The world will say you are a dead man, but we will declare Jesus is my Lord and that is enough for me. परमेश्वर की शुद्ध करने वाली अग्नि जब मेरे और आपके ऊपर आएगी, वो मुझे शुद्ध और पवित्र बनाएगा और उसकी समानता में बनाएगा। तब दुनिया के लोग आपके तरफ उंगली उठाकर बोलेंगे तू मरा हुआ व्यक्ति है, तू मरा हुआ है। इसलिए तो हम इस कैंप के अंदर आए हैं कि परमेश्वर हमें शुद्ध बनाए। So many people who are listening to me today, after this camp, when you go back, your life will change forever. आज सुबह के समय जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, कई लोगों के जीवन के अंदर एक भारी बदलाव आएगा। Some of your close friends will look at you from Monday or from next time when you go to your college and say, you are so ugly now. Something happened to you. We don't connect with you. आपके मित्र लोग या आपके बहुत करीबी लोग जब आपके पास में आएंगे और आप मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन मंगल जाएंगे, तब वो बोलेंगे अरे यार तेरे अंदर कुछ बदलाव आया है यार, तेरे अंदर कुछ तो अलग हुआ है। वो आपसे दूरी बनाएंगे। Just imagine there is a choreography happening here. 6 of you are here in the choreography. Imagine like that. एक विचार करिए, यहाँ पर कोरियोग्राफी हो रहा है। Here is the world. ये सामने दुनिया है। All the 6, we too, pastors, we are also there. We are looking at it and we are dancing. We are dancing. We have a tune there. We have a step there. We are dancing. वहां से संगीत चल रहा है और दुनिया वहां से देख रही है और हम पास्टर लोग भी यहाँ पर संगीत के ऊपर हम तालमेल जमा रहे हैं। All the 6, the people without Jesus also, the step will be the same. The step will be the same. बिना यीशु वाले भी जो यीशु में नहीं है, वो भी उनको देख देख कर वो आगे पीछे कदम ताल कर रहे हैं। You know what will happen if refiner's fire touches us? What will happen if refiner's fire touches us? विचार कीजिए, जब जो शुद्ध करने वाली अग्नि जब हमें छुएगी, we will turn and face Jesus. हम हमारे चेहरे को यीशु की ओर घुमाएंगे। Here there is a different tune. और इधर से कुछ अलग संगीत आ रहा है। There are 6 doing choreography. जहां पर 6 लोग हैं। In your classroom, all are doing choreography. आपके क्लासरूम के अंदर सब एक समान नाच रहे हैं। But if refiner's fire touches you, परंतु जब ये जो शुद्ध करने वाली अग्नि आपको छुएगी, your step will be different. आपका जो स्टेप है वो बदल जाएगा। You will be the person in that classroom as a witness for Jesus. मेरे प्रियो, आपके क्लासरूम के अंदर आप कुछ अलग दिखने वाले प्रभु के आज्ञाकारी लोग बनेंगे। Your friends will come and ask you what happened to you. You are very different.
और आपकी क्लास के लोग आकर आपको बोलने लगेंगे, तेरे अंदर क्या बदलाव आ गया, तू हम सबसे अलग क्यों है? That is when you have to share the testimony. I was a dead person. Now I am alive. I was following the world, but I follow Jesus. He transformed my life. यही तो एक महत्वपूर्ण गवाही है। यह गवाही देने का मौका है आपके मित्रों का कि मैं अब मुझे उस शुद्ध करने वाली अग्नि ने छुआ है। अब मैं दुनिया के समान नहीं, परंतु प्रभु ने मुझे छुआ है। वो एक गवाही देने का समय है। Christianity today, you know what is the adjustment made in Christianity? मसीहत के अंदर बहुत सारा समझौता। We are looking at world and we are looking at Jesus and we are trying to have both. हम लोग एक तरफ से दुनियादारी को भी देख रहे हैं, एक तरफ से मसीहत को भी देख रहे हैं, और दोनों को हम लोग समांतर करने या उसको तालमेल जमाने की कोशिश में लगे हैं। That is why sometimes among friends, when we say that I am a believer, I am somebody who follows Jesus, you know what is the reaction of friends? What? कई बार जब कोई गवाही बोलता मैं विश्वासी हूं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी अनुयायी हूं, बोलते कई बार ऐसा अचंभा करता है, क्या You are a believer? तू विश्वासी है? What will be your friend's reaction? आपके मित्रों का क्या प्रत्युत्तर होगा या क्या रिएक्शन होगा? I am following Jesus. If you say that, what will your friends react? आप बोलोगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, तब आपके मित्र लोग क्या बोलेंगे? क्या उनका प्रत्युत्तर होगा? Will your friends look at you and say, from when? We never knew. You are like us. आपके मित्र लोग बोलेंगे, अरे भैया कब से ये हो गया यार, हमको तो पता नहीं लगा। Look at the second force. World is just a sample. Look at verse 2. पहली बात जो दुनिया है, संसार है, वो तो बस एक थोड़ा सा है। आगे हम और दूसरी आयत में Followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Ruler of the kingdom of the air. दूसरी बात, आकाश के अधिकार के हाकिम। In one word, devil. एक शब्दों में शैतान। Who is a dead person? कौन है मरा हुआ व्यक्ति? One who follows the world. पहला जो संसार के अनुसार चलता है। One who is a child of the devil. दूसरा वो व्यक्ति जो शैतान की संतान है। Now, who is the child of the devil? शैतान की संतान कौन है? देखिए, Sometimes we have this idea, yeah, I have come to this camp, definitely I am a son of God, otherwise I will not be here. और मैं इस बात को जानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसीलिए इस कैंप के अंदर हूं। इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता You हूं। look at chapter 8 of John's Gospel, chapter 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में आइए, And verse 31, 8:31, just to see that 8 का 31 देखिए। devil, who are the children of devil? शैतान के बच्चे कौन हैं? In 8:31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. So here is a group of people who believed in Jesus. देखिए, जब हम यहाँ वचन में देखते हैं, तब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। In 8:31, are they good people or bad people? You tell me. इस 8 के 31 में हम देखते हैं, हाँ। क्या ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? Good people or bad people? बताइए, अच्छे लोग Please. थे या बुरे लोग थे? Please. Come on. Huh? बोलिए बोलिए। Good, bad? Good. Why do you say they are good? अच्छे थे, क्यों? Because they believed. They believed, right? They believed in whom? They believed in Jesus. They are good people. हम अच्छे लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। So in the meeting, they came in front. मीटिंग में वो बिल्कुल सामने आ गए, They filled the form. वो फॉर्म भर दिया, I believe in Jesus. मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। But come down to verse 4:4. परंतु 4 के 4 में हम जाते हैं। You know what do you read there? 8 का 44, You belong to your father, the devil. पर यहां पर लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो। People who believed in Jesus in 44 you are of your father, the devil.
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, यहां जब आगे हम 44 आयत के अंदर देखते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। So what is this? What is happening? अब इस आयत में और इस आयत में क्या हो गया? Who are the children of devil? कौन है शैतान की संतान? I thought 8:31 they are good people. यहां पर जब 8 के 31 में देखते हैं तो अच्छे लोग थे। They believed in Jesus. वो तो यीशु मसीह पर They विश्वास came करते to Jesus. वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। But the same people, after a couple of verses, Jesus is looking at their face and say, "You are of the devil." परंतु कुछ आयतों के बाद 44 आयत के अंदर देखते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। Children of devil are those people who will never acknowledge that they are sinners, who never look for a freedom from sin. वे लोग जो शैतान की संतान है वो कभी भी अपने दिल के अंदर ये विश्वास नहीं करते हैं कि वो अपने पापों से माफी मांग चुके पा चुके हैं। See, there are people I have seen. The greatest bondage that I have seen in my few years of ministry is this, that reluctance to accept that I am a sinner. That is the greatest bondage. मैं एक मेरे छोटे से अनुभव से मैं बताना चाहता हूं कि कई लोग इस बात की गुलामी में है कि वो इस बात को अच्छी तरीके से दावे के साथ नहीं कह सकते कि मैं पापी था, बोल नहीं पाते। So there are people who sometimes when we hear about like children of devil, these kind of people, they will look around, yeah, maybe he's talking about him. It's not about me, it's about him. और ये इस प्रकार से जो 44 आयत में हम देख रहे हैं जो शैतान की संतान है बोली गई है, वो लोग कई बार इस प्रकार से संदेश आते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं, ये तो मेरे उधर दूसरों के लिए होगा। These kind of people will look around, oh, did he come? It will be great if he listens to this. और कई बार बैठे बैठे कुर्सी पे आके बैठे बैठे विचार करते, संदेश को सुनते सुनते, आज वो नहीं दिख रहा है, उसको जरूर आना था पर वो आज नहीं आया यार। Who are these dead people? कौन है वो मरे हुए व्यक्ति? They are walking around, वो चल रहे हैं आसपास, but they are following world. परंतु वो तो दुनियादारी में, संसार में चले रहे। They have never acknowledged that they are sinners. वे कभी भी इस बात को जान नहीं पाए कि वो पापी है। They are slaves to sin. वो पाप के गुलाम है। They are not slaves to God. वो परमेश्वर के गुलाम नहीं, They are slaves to sin. वो तो पाप के गुलाम है। Meaning what? इसका मतलब क्या है? Maybe several camps you have attended and you said, oh, I want to get up and live a life that is pleasing to God. Decision is made. देखिए, कई बार निर्णय बहुत सारी बार लिया जाता है, निर्णय लेते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल प्रभु का अनुयायी बनकर उसके हर एक बातों को मानकर चलूंगा। Sometimes the problem with anger, they will decide, yo, from today onwards, Jesus, I don't want to be a dead person. I want to love you. I want to follow you. And I don't want to be a child of devil. I want to love everyone. Decision is made. कई बार इस प्रकार से निर्णय लिया जाता है कि प्रभु में मरे हुए व्यक्ति के समान नहीं बनना चाहता हूं, उस संसार में पड़े हुए व्यक्ति के समान नहीं, प्रभु मैं तो तेरा अनुयायी बनकर चलना चाहता हूं। That day itself, during the dinner time, chicken piece, he got more, I got less. Problem. परंतु क्या होता है, उसी दिन संदेश सुनने के बाद खाने की थाली में देखा किसी के पास में बड़ी हड्डी है, किसी के पास में छोटी हड्डी है, वहीं से लफड़ा चालू। Why I got small piece? अरे भैया यार, हम तो दूर दूर से आए, मुझे छोटा और इसको बड़ा क्यों, ऐसा क्यों? Then dormitory, another problem. अब वापस जहां पर सोने के स्थान पर गए वहां दूसरा लफड़ा। I had a different pillow here. Who took it? अब मैं यहां पर बोल रहा, मेरा जो तकिया था वो तो दूसरा था और ये कैसे ऐसे आ गया? Decision is I want to be a child of God. निर्णय क्या लेके गया कि मैं परमेश्वर का बेटा, I want to love everyone. मैं हर एक से प्रेम करना चाहता हूं, I want to forgive people. मैं लोगों को माफ करना चाहता हूं। Decision is made. निर्णय लिया गया, But in practical life, परंतु प्रायोगिक जीवन में like a child of devil, हम शैतान की संतान जैसी हरकतें करते। are there dead people here? क्या कोई मरे हुए व्यक्ति है इधर? Don't lift your hands up now. अब हाथ मत उठाना। Something that you want to come out, कुछ है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, but never able to.
परंतु हम सक्षम नहीं रहे उसमें से It is निकलने। like hands tied. मानो की मुट्ठी बहुत टाइट है। Maybe some of you might be struggling with pornography. हो सकता बहुत सारे लोग ऐसे गलत चलचित्र देखने की उनकी आदत होगी, Become like addiction. आदी हो चुके उसके, Want to come out of it, कैसे उसमें से बाहर निकलना, but was not able. उससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। All these days you have fell to it. पूरा उस आदत के अंदर घुसे हुए हैं, आदी हो चुके हैं। Pandemic did not affect you. आपको कोरोना वायरस ने कुछ नहीं प्रभावित किया। Mask is there, vaccination is there. सब कुछ था, मास्क लगा के चलते थे, सैनिटाइजर था, सब कुछ था, आपने टीका भी लगा लिया, But devil defeated you. परंतु शैतान ने आपको आसानी से हरा दिया। You might be here like a dead person, आप एक मानो एक मरे हुए व्यक्ति के समान पड़े। following the world, दुनिया संसार में पड़े हैं, obeying devil. शैतान का मान रहे हैं आज्ञा। You know what is the good news? आपके लिए संदेश क्या है मालूम है आज? The refiner's fire will fall on you. एक शुद्ध करने वाली अग्नि आपके ऊपर आना चाहता है। There will be a deep transformation which God will do in your life. एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव खुदा आपके अंदर भेजना You चाहता don't है। have to live a double life. You don't have to live a double life. आपको और मुझे दो प्रकार का दोगला जीवन नहीं जीना है। You don't have to put all the passwords in the phone. You, if somebody takes it, my testimony is gone. No, you don't have to live like that. मेरे प्रियो, आपके मोबाइल के अंदर हर चीज के पीछे पासवर्ड लगाकर आपका मोबाइल किसी के पास चला गया तो आप बोले कि गया काम से, अब मेरी सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी, मेरी गवाही बिगड़ गई। ऐसा जीवन नहीं होना। Just like what you call that factory restore. What is that? When you factory reset is done to a phone, God will do something to your inner being through this camp. मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे इस मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बदलाव इन दिनों में 3 दिनों में देना चाहते Those हैं। who believe it, can you just give a hand of praise to अगर समझ में आ रहा है, Lord, आप जोरदार ताली Do बजाइए it. प्रभु के लिए। Do it in my life, oh God. Do it in my life. प्रभु मेरे जीवन के अंदर इस काम को कीजिएगा। We are not here to just eat, meet friends and go back. No. हम इस कैंप के अंदर मित्रों से मिलने के लिए, इस शहर को देखने के लिए और खाकर वापस चले जाने वाले That नहीं is हैं। all side business. That will all happen. It's good. Make ये friends. सब कुछ होगा, नए मित्र बनाना सब कुछ होगा, ये तो होगा ही। You know what is the greatest miracle? परंतु सबसे बड़ा चमत्कार क्या है पता है? I was a dead person, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति था, but I am walking now. अब मैं चलने लग गया हूं। The fire came on me. वो आग मेरे ऊपर आई है। That is the greatest testimony this camp can produce. ये एक बहुत बड़ी गवाही है इस कैंप के अंदर, And God will do it. और ये प्रभु करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's look to the Lord in prayer. आइए प्रार्थना में प्रभु की ओर देखिए। Heavenly Father, we look to you this morning. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आपकी ओर देखते हैं। Lord, we know that we are living in dangerous time. परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि एक भयानक समय में हम जी रहे There हैं। is salvation without holiness. पवित्रता के बिना उद्धार नहीं है। There is Savior without Lord. और प्रभु उद्धारकर्ता के अलावा हमें उद्धार मालिक की, प्रभु की जरूरत है। There is forgiveness without repentance. प्रभु परमेश्वर बिना पश्चाताप के माफी नहीं है। So some of us, we don't know what it means to be even saved. प्रभु परमेश्वर पिता, अपने उद्धार के बारे में भी कई लोग समझ नहीं पा रहे। Lord, your scripture says we were not sick people, we were dead people. प्रभु परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर का वचन कहता हम एक मरे हुए लोग के समान, Incapable of responding to God. प्रभु परमेश्वर पिता होने दे आपका अनुग्रह हमारे पर। Incapable of loving God. हमारे ऊपर प्रभु परमेश्वर आपका प्रेम होने दे। Incapable of obeying you. प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के अंदर आपके आज्ञाकारी बनने पाए। We were following the world. प्रभु, हम संसार के आदि होंगे। We were doing the desires of the devil. We were like slaves of devil. हम प्रभु परमेश्वर पिता शैतान के गुलाम, इस दुनिया के गुलाम के समान। Lord, I pray that your presence will break every bondages. परमेश्वर पिता होने पाए आपकी उपस्थिति से हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ दीजिए। So that all the shackles will be loosed. हर एक प्रकार के बंधन खोले जाए, तोड़े जाए, So that we can follow you wholeheartedly. ताकि हम पूरे हृदय से आपके पीछे चल सके, So that we can love you.
ताकि हम आपसे प्रेम कर सके, so that we can please you, प्रभु आपकी हम महिमा दे सके, so that we will be called children of God, not और children of उसके devil. बाद प्रभु परमेश्वर हम आपकी संतान गिने जाए, न कि शैतान की। Lord, speak to us even when we come this evening. प्रभु जी जबकि हम इस दोपहर के समय हैं और शाम में भी, तो हमसे बोल और बातचीत Let this word create a fresh fire inside of us. प्रभु होने पाए ये सब हमारे जीवन के अंदर उस अग्नि को उत्पन्न करने पाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमेन।